नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मिलने वाला मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग लोन, इसके बारे में मालूमात लेने के लिए बैंक्स में जाते हैं, लेकिन बैंक्स का अमला मुकम्मल तौर पर या ठीक तरीके से रहनुमाई नहीं करता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस हाउसिंग लोन को लेने से कबल कौन कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए और जिनको कर लेने के बाद आपका हाउसिंग लोन ज़रूर मंजूर होगा या आपके लिए कम से कम आसानी पैदा होगी और बैंक के चक्कर कम लगेंगे। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूं कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिक 40 से ज़ायद वीडियोस देखने को मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुस्तनद, सबसे जामिया और हकीकत पर मबनी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपको बैंक्स में चक्कर कम लगाना पड़े। अगर आपने इस स्कीम में अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, माहाना किस्त कितनी होगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, एज कितनी होगी, हर सवाल का मैं आपका इस चैनल पर जवाब देता हूं। आज की वीडियो में जो मेरे सामने सवाल सब्सक्राइबर्स की जानिब से आ रहा था कि हम बैंक में जाते हैं और हमें प्रॉपरली गाइड नहीं किया जा रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो ट्रेनिंग्स का आगाज़ किया था, लेकिन बैंक्स के अमले की जानिब से इसे सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि वो पहले से ही ओवरबर्डन है, इसलिए उनको मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं हैं। बाकायदा तौर पर मैंने जब बैंक्स को विज़िट किया, जब उनके फोकल पर्सन जिनको अपॉइंट किया जाता है, बैंक की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है कि ये बंदा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को डील कर रहा है, जब मैंने उनसे डिस्कशन शुरू की तो एट दी एंड उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर हासिल किया कि सर हमें हमारे ट्रेनर ने इतना नहीं बताया जितना आपको मालूम है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल 6-7 माह से मैं इसी प्रोजेक्ट के मुतालिक तहकीक कर रहा हूँ, इसके बारे में नॉलेज हासिल कर रहा हूँ और आप तक अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से लोन लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले काम ये करें कि आप फैसला करें कि आप अपने प्लॉट पर मकान तामीर करना चाह रहे हैं या नया मकान ख़रीदना चाह रहे हैं। इससे कोई गर्ज़ नहीं कि आपके पास पहले प्लॉट मौजूद है या नहीं। अगर आप नया मकान ख़रीदना चाहते हैं तो पहले तलाश करें एक मकान जो 2019 के बाद में बना हो, यानी एक दफ़ा सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ हो। उस मकान को आप ख़ुद देखें कि वो कितने मरला का है, उसका कवर्ड एरिया कितना है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 कैटेगरीज़ बनाई थी कि अगर आपके पास 5 मरला तक का मकान ख़रीदना चाहते हैं और उसकी कीमत 35 लाख रुपए तक हो तो आप बैंक से रब्ता कर सकते हैं, या 6 मरला से लेकर 10 मरला तक अगर आपका मकान कोई तैयार देख रहे हैं और उसकी कीमत 65 लाख रुपए तक है तो उस सूरत में भी आप बैंक से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको तैयार मकान ख़रीद कर देंगे। बैंक डायरेक्ट उस हाउस ओनर को पैसे देगा, आपको नहीं देगा। उसको पैसे देने के बाद वो बैंक अपने पास कागजात मोर्गेज के लिए रख लेगा, पोजेसन कब्ज़ा आपको दे देगा, आप मकान में शिफ्ट हो जाएं और किस्तें अदा करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर लें। तो आप पहले मकान को तलाश करें जो इस कैटेगरी की रेंज में आता हो। अब आप ये तो नहीं हो सकता कि आप एक कम आमदनी वाले अफराद हैं और आप बहरिया टाउन में जनाब 5 मरले का मकान तलाश करने लग पड़ें। अंदरून शहर के अंदर 2-3 मरले का मकान 30 लाख में, 35 लाख में मिल जाता है। और अगर आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप देखें आपका प्लॉट कितने साइज़ का है, या उस पर जो आप नक्शा बनवाने जा रहे हैं कवर्ड एरिया का वो कितने मरला का है। अगर वो स्क्वायर फीट इस तरह है कि 5 मरला के अंदर आते हैं तो आप 30 लाख रुपया बैंक से क्लेम कर सकते हैं कि मुझे 30 लाख तक फाइनेंस दिया जाए। और अगर वो 6 मरला, 7 मरला या 10 मरला है तो आप 50 लाख तक यानी 5 मिलियन बैंक से मांग सकते हैं कर्ज की सूरत में। तो इसलिए सबसे पहले आपको अगर मकान ख़रीदना है तैयार तो मकान को तलाश करके तो फिर बैंक में जाना है। आपने बताना है कि ये जगह है, इस जगह पर मकान है, मैंने ये ख़रीदना है। बैंक प्रॉपर्टी की वैल्यू एस्टीमेट करने के लिए अपना एक बंदा भेजेगा जो जाकर देखेगा जितने पैसे आपने कहे हैं क्या उतने में ये मकान अवेलेबल है, तो बैंक डायरेक्ट उस मालिक मकान से रब्ता करके तो आपको मकान ख़रीद कर दे देगा। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखें कि आपकी आमदनी कितनी है। अगर आपकी तनख्वाह बैंक से आती है या कैश आती है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। अगर वो तनख्वाह आपकी जितनी भी है उसका 45% माहाना किस्त आप ले सकते हैं 1 महीने में,
क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी 1 लाख तनख्वाह है तो आपकी किस्त 45,000 रुपया से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। तो अगर 45,000 रुपया एक महीने की किस्त है, तकरीबन 6 लाख के अमाउंट ये 1 साल के अंदर आप किस्तें अदा कर सकते हैं। अगर आप 10 साल के लिए लें तो आप 60 लाख रुपया ले सकते हैं। ये तरीक़ाकार है। आप देखें, आपकी आमदनी अगर कम है, अगर आपकी आमदनी 50,000 रुपया है तो ऐसी सूरत में आप फ़र्ज़ किया 20,000 रुपया आपकी किस्त बनती है तो साल का आपका तकरीबन 2,40,000 बनेगा। 10 साल का 24 लाख बनेगा। आप 50 लाख नहीं ले सकते 10 साल के लिए। तो दूसरी चीज़ यह है कि आप हिसाब लगाएं कि मेरी आमदनी के हिसाब से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे बैंक से ले सकता हूँ। इसका एक तरीका बैंक ने बताया है कि अगर आपकी आमदनी 25,000 रुपया तनख्वाह है तो आप 50 लाख तो क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, भाई बहन, वालदैन, मियाँ बीवी, इस तरह क्लबिंग कर सकते हैं। 4 लोग मिलकर एक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इन सब की हाउस होल्ड इनकम अब ज़्यादा हो जाएगी तो 50 लाख तक भी क्लेम कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जितने दरख्वास्त गुजार होंगे सब उस प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर्स होंगे जितनी जितनी उन्होंने पैसे जमा करवाए होंगे। तो आप मकान को तलाश करके जाएं, आप अपनी आमदनी के हिसाब से सोच के जाएं कि कितने पैसे आपने हासिल करने हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, इस्लामिक बैंक का रुख करें, इस्लामिक लोन हासिल करें और एक बैंक से मालूमात लेकर चुप करके ना बैठ जाएं। 2, 3, 4 बैंक्स का विज़िट करें, क्योंकि मैं जो मालूमात दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से ली जाती हैं, इंटरव्यूज़ सुने जाते हैं, आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। इसके बाद आपसे ये मालूमात इंतहाई ज़िम्मेदारी से शेयर की जाती हैं। तो आपको बैंक से भी यही मालूमात मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही तो इट मीन्स उनके स्टाफ के पास भी नॉलेज नहीं है। आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इन वीडियोज़ को देखने के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बताऊं कि आपके बैंक्स के चक्कर कैसे रुक सकते हैं, क्योंकि बार बार मुझे बैंक से भी यही सुनने को मिला है कि लोग आ जाते हैं बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर सर्वे किए हुए डायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर इसके बावजूद आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।